सीरत पे जाइए, और यदि सीरत अच्छी है तो वही चेहरे को दमका सकती है, सूरत आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। तो महाविद्यालय को ये देखने की जरूरत है कि नैक में कि हमको अंदर की सीरत को अच्छा बनाना है, और वही सीरत हमारी क्या है, क्वालिटी है। और इसको जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में आप इसको नैक कहते हैं, जबकि वो नैक नहीं है, वो बेसिकली नाक है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कुछ भी कर लेना लेकिन मेरी तो ये आपके महाविद्यालय की नाक। और दूसरा कहते थे चलना तो हमेशा नाक की सीध पे चलना। किसी ने कहा आंख की सीध पे चलना, भौं की सीध पे चलना, मुंह की सीध पे चलना, किसी ने नहीं कहा। तो ये नाक है, और समझिए ये नाक है। और आपको अपने महाविद्यालय क्राइटेरिया को आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे सबको एक एक क्राइटेरिया सबको बांट दीजिए, और कहिए कि 7 दिन के अंदर आप ये बताइए कि इस क्राइटेरिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या काम होना है, कौन कौन सी एक्टिविटी होनी है। इस सारा का जिम्मा आपका होगा, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप कैसे करते हैं आप जानिए। ऐसे 7 लोगों को पकड़िए। इसलिए नैक भी कितना क्राइटेरिया बनाया है, 7। और आसमान में जब बारिश के साथ में सूर्य उगता है तो इंद्रधनुष भी जो होता है उसमें भी कितने, 7। सप्तऋषि मंडल में भी कितने, फेरे भी कितने, 7। और यदि बाहर कोई जाता था विदेश तो हम कहते थे कितने समंदर पार गया, सब में 7 का 7 है। और इसीलिए नैक भी मानता है कि 7 का 7 भारत में है। इसलिए क्राइटेरिया भी 6 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, बल्कि कितना है, 7 है। और हर क्राइटेरिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके पीएचडी की थीसिस का हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए क्राइटेरिया भी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। करिकुलर एस्पेक्ट होगा तो करिकुलर एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, आपको दिया गया सिलेबस, उसको आप कैसे डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स तक। और उसी के अगला क्राइटेरिया है स्टूडेंट का कौन सा है, दूसरा क्राइटेरिया स्टूडेंट का दूसरा क्राइटेरिया का नाम क्या है, क्या बोले, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन। तो वो जो करिकुलम एस्पेक्ट है, करिकुलर एस्पेक्ट है, उसको आप क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन। टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन का तीसरी क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको क्राइटेरिया आगे दिखा दूंगा। देखिए क्राइटेरिया होगा यहाँ, ये रिसर्च इनोवेशन। जब आप टीचिंग करा रहे हैं तो नेचुरली क्या होगा, रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा, एक्सटेंशन होगा। इन सारे में यदि आप देखते हैं तो केवल एक ही क्राइटेरिया है जिसमें केवल एक पर बात की गई है, कौन सा, क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट। बाकी सारे क्राइटेरिया में 2 या 3 जरूर है। दूसरी क्राइटेरिया में देखिए टीचिंग है, लर्निंग है, इवैल्यूएशन है। तीसरी क्राइटेरिया में है रिसर्च है, इनोवेशन है, एक्सटेंशन है। चौथी क्राइटेरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है और लर्निंग रिसोर्स है। फिफ्थ क्राइटेरिया में स्टूडेंट का सपोर्ट है और स्टूडेंट का प्रोग्रेशन है। सिक्स क्राइटेरिया में गवर्नेंस है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है। सेवेंथ क्राइटेरिया में इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं और तो आप करिकुलर एस्पेक्ट मतलब आपका सिलेबस, सिलेबस को आप कैसे टीच करते हैं, टीच करने के बाद रिसर्च के लिए कैसे ओरिएंट करते हैं, रिसर्च के लिए ओरिएंट करते हैं तो लर्निंग रिसोर्स है कि नहीं है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। यदि ये है तो क्वालिटी एश्योरिंग कमिटी, तो उस महाविद्यालय का नैक में अच्छा ग्रेड आने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हिम्मत तो आपको करना पड़ेगा, और इसीलिए आप यदि ऐसे तने रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। यदि आप अकड़ के रहेंगे तो मुर्दा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वो जो जाम होता है, जाम के पेड़ से आप जब जाम तोड़ते हैं तो वो डगाल ऐसे झुकती है और तोड़ने के बाद डगाल फिर वापस चली जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जान। और वो डगाल को तोड़ के रख दीजिए, वो कैसी रहेगी, अकड़ी हुई रहेगी, क्योंकि उसमें जान होती नहीं। नैक आपसे चाहता है कि आप झुकिए भी और आप में क्या हो, जान भी बची हो। और एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज हमें करने की जरूरत है। यहाँ भी शायद वो आगे बढ़ गया है, और हम कहते हैं लाइब्रेरी होनी चाहिए। एक दिन मैं लाइब्रेरी से बुक निकाल रहा था तो वो संकोच करती हुई पुस्तक मेरे सामने आई और उसने कहा, इतने दिन बाद मुझे बाहर निकाले, कभी मुझे भी तो सांस लेने का मौका देते, मेरे पन्ने भी कभी पलटते, मुझे भी तो देख पाते, और मुझसे जो खुशबू आ रही है उसको भी तो कभी सूंघ पाते। और मैं इतने दिन से अंदर पड़ी रही और तुम इतने स्वतंत्र और विच्छन उत्शृंखल होके घूमते रहे और मैं बेबस वहाँ लाचार पड़ी रही। क्यों मुझे खरीदा, किसी के हाथों में दे दिया होता, मुझे कोई बाच लेता, मुझे कोई पढ़ लेता, मुझ पर कोई 2-4 कसीदे पढ़ लेता। मुझे बड़ा बुरा लगा कि हाँ, पुस्तकें भी बोलती हैं। तो अपने महाविद्यालय के अंदर की लाइब्रेरी की पुस्तकों को बाहर निकालिए,
ये कौन सा तरीका है कि 2 ही पुस्तक देंगे, 4 पुस्तक देंगे? आखिर उस महाविद्यालय की इतनी सारी पुस्तकें किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। वो सब बाहर निकल जाएं, क्या दिक्कत है? तो वो निकलनी चाहिए। हम एक स्कीम बना के रखें अपने महाविद्यालय में, 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पुस्तक नहीं देंगे। और सारी पुस्तकें पड़ी हुई हैं, किस काम की वो पुस्तकें जिस पे कोई हाथ न लगे। तो इसीलिए आजकल पुस्तकों का दौर भी खत्म होता जा रहा है, तो हमारे पास सारे ई रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो ई पीजी पाठशाला, जहां पीजी की क्लासेस है वहां ई पीजी पाठशाला जो यूजीसी की स्कीम है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और सारे पीजी के प्रोग्राम्स पीपीटी मोड पे अवेलेबल है। अपने स्टूडेंट को कहिए ई पीजी पाठशाला में जाएं, शोध सिंधु ओपन करें, स्वयं प्रभा ओपन करें, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जाएं, शोध गंगा जाएं, और आप जितने टीचर्स हैं ई विद्वान में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। आप सबका रजिस्ट्रेशन ई विद्वान में होना चाहिए आपकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से। तो हर एक टीचर को चाहिए कि हम सभी इन सारे रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज कर पाएं, इस आईटी का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएं। तो चौथा क्राइटेरिया उसको कहता है। 5वां कहता है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। और स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में नंबर बढ़ गया है। कितना नंबर बढ़ गया? 10 नंबर बढ़ गया। पहले कितना था? 130 था, अब कितना हो गया? 140 हो गया। मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई? 10 नंबर की। 350 और 140 मिलाइए, कितना हो गया? 350 और 140 490। और टोटल मार्क्स श्रीवास्तव सर कितना बताए थे? 1000। तो 1000 में 490 मतलब कितना हो गया? करीब करीब 500। तो 2 क्राइटेरिया आपको कितना नंबर दिला रहे हैं? 500 नंबर दिला रहे हैं। टोटल क्राइटेरिया कितने हैं? 7। मैं आपको शुरू में बताया था क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 5 दोनों को मिलाइए, 5 और 2 कितना हुए? 7। और दोनों के नंबर मिलाइए, कितना हुए? 490। इन 2 क्राइटेरिया में आप फोकस कर लीजिए, सारे क्राइटेरिया अपने आप इसके इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। और यहाँ आपको क्या करना है? स्टूडेंट का सपोर्ट करना है, स्टूडेंट को होलिस्टिक डेवलपमेंट देना है, बच्चों को हमें लगातार देना है। और एक बच्चा यदि ग्रेजुएट हो जाता है, 2-3 वैल्यू एडेड कोर्स के साथ ग्रेजुएट होता है, तो सिंपल जो ग्रेजुएट हो रहा है बच्चा उससे कई गुना आगे रहेगा। अब वो एम्प्लॉयबल भी हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी हो सकता है, तो वो हमको डेवलप करने की जरूरत है। फिर देखिएगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन में फिर 5 नंबर बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन में ये है कि किस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट की ओर स्टूडेंट्स को ले जाते हैं। फिर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज पे फिर एक बार नंबर बढ़ गया। हमारे यहाँ महाविद्यालयों में हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। क्या कहता है? सपोर्ट किसका? स्टूडेंट का। प्रोग्रेशन किसका? इसलिए मैंने कहा था नैक पूरा डेमोक्रेटिक है, ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट। सो 490 मार्क्स जो है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड है। तो इस क्राइटेरिया में हमें यह देखना है कि बच्चे का होलिस्टिक तो मकाम आता है। हर व्यक्ति का मकाम तभी बनता है जब वो काम करता है। तो हर एक शब्द का उल्टा भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे नए मायने आपको निकलकर सामने में आते हैं। तो उन पुस्तकों को निकालने की जरूरत है। और चलिए आजकल का जमाना तो उन फिजिकल बुक्स का नहीं है, तो ई बुक्स का है। हर जगह ई लगा हुआ है। तो ई पीजी पाठशाला बताइए अपने बच्चों को, जो पीजी के स्टूडेंट हैं, उसमें सारी की सारी यूजीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है ई पीजी पाठशाला, और बहुत सारे कोर्सेज का पूरा पीपीटी अवेलेबल है। ई पीजी पाठशाला बताइए, ई शोध सिंधु बताइए, शोध गंगोत्री बताइए, स्वयं बताइए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बताइए, और आप स्वयं का पोर्टल बताइए, मूक के पोर्टल बताइए। उन सारे में से बच्चे एनलिस्ट अपने आप को कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके कोर्स भी कर सकते हैं। हाँ, स्वयं के कोर्स में जब आपको एग्जाम देना होता है तब 1000 की फीस लगती है, और वो एग्जाम भी आपका फिजिकल प्रेजेंस के साथ भिलाई में होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही सेंटर है, लेकिन पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होती है और एग्जाम ऑफलाइन होता है। और हमारे बच्चों ने पिछले 2-3 साल से एक काम किया है, पढ़ा भी घर पे है और परीक्षा भी ऑनलाइन हुई है, लेकिन स्वयं में पढ़ाई ऑनलाइन होती है और एग्जाम ऑफलाइन होता है। उसमें से आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं, टीचर भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्जाम देना होगा, तब आपको 1000 लगेगा। तो वो स्वयं में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं, तो हमको भी उन कोर्सेज को देखना है। आप सभी से निवेदन है कि जितने टीचर्स हैं वो अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपने आप को ई विद्वान पे एनरोल करिए। ई विद्वान पे आप सभी अपना एनरोलमेंट करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। ई विद्वान एक ऐसा पोर्टल है यूजीसी का जिसमें वो चाहता है कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल वो बना के रखे, और जब भी उसको जरूरत हो तो आपकी एक्सपर्टाइज, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो कहीं पर किसी चीज के लिए यूज कर सकता है, आपकी एक्सपर्टाइज का यूज कर सकता है। तो हम में से बहुत सारे लोग ई विद्वान के बारे में भी नहीं जानते, तो हमें उसको भी जानने की जरूरत है, और ये क्राइटेरिया 4 उस बारे में कहता है।
क्राइटेरिया 5 जाना है 2, और नैक में कितने क्राइटेरिया हैं? 7 हैं, और इन्हीं 2 क्राइटेरिया में आपके पूरे 490 नंबर मिल जाते हैं। सीरत पे जाइए, और यदि सीरत अच्छी है तो वही चेहरे को दमका सकती है, सूरत आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। तो महाविद्यालय को ये देखने की जरूरत है कि नैक में कि हमको अंदर की सीरत को अच्छा बनाना है, और वही सीरत हमारी क्या है? क्वालिटी है। और इसको जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में आप इसको नैक कहते हैं, जबकि वो नैक नहीं है, वो बेसिकली नाक है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कुछ भी कर लेना लेकिन मेरी तो ये आपके महाविद्यालय की नाक है। और दूसरा कहते थे चलना तो हमेशा नाक की सीध में चलना। किसी ने कहा आंख की सीध में चलना, भौं की सीध में चलना, मुंह की सीध में चलना, किसी ने नहीं कहा। तो ये नाक है, और समझिए ये नाक है। और आपको अपने महाविद्यालय क्राइटेरिया को आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे सबको एक एक क्राइटेरिया सबको बांट दीजिए, और कहिए कि 7 दिन के अंदर आप ये बताइए कि इस क्राइटेरिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या काम होना है, कौन कौन सी एक्टिविटी होनी है। इस सारा का जिम्मा आपका होगा, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप कैसे करते हैं आप जानिए। ऐसे 7 लोगों को पकड़िए। इसलिए नैक भी कितना क्राइटेरिया बनाया है? 7। और आसमान में जब बारिश के साथ में सूर्य उगता है तो इंद्रधनुष भी जो होता है उसमें भी कितने? 7। सप्तऋषि मंडल में भी कितने? फेरे भी कितने? 7। और यदि बाहर कोई जाता था विदेश तो हम कहते थे कितने समंदर पार गया? 7। सब में 7 का 7 है, और इसीलिए नैक भी मानता है कि 7 का 7 भारत में है। इसलिए क्राइटेरिया भी 6 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, बल्कि कितना है? 7 है। और हर क्राइटेरिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके पीएचडी की थीसिस का हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए क्राइटेरिया भी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। करिकुलर एस्पेक्ट होगा तो करिकुलर एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ? आपको दिया गया सिलेबस, उसको आप कैसे डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स तक। और उसी के अगला क्राइटेरिया है स्टूडेंट का कौन सा है? दूसरा क्राइटेरिया स्टूडेंट का दूसरा क्राइटेरिया का नाम क्या है? क्या बोले? टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन। तो वो जो करिकुलम एस्पेक्ट है, करिकुलर एस्पेक्ट है, उसको आप क्या करते हैं? टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन। टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन का तीसरी क्राइटेरिया क्या है? मैं आपको क्राइटेरिया आगे बता देता हूं। देखिए क्राइटेरिया होगा यहाँ, ये रिसर्च इनोवेशन। जब आप टीचिंग करा रहे हैं तो नेचुरली क्या होगा? रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा, एक्सटेंशन होगा। इन सारे में यदि आप देखते हैं तो केवल एक ही क्राइटेरिया है जिसमें केवल एक पर बात की गई है। कौन सा? क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट। बाकी सारे क्राइटेरिया में 2 या 3 जरूर है। दूसरी क्राइटेरिया में देखिए टीचिंग है, लर्निंग है, इवैल्यूएशन है। तीसरी क्राइटेरिया में है रिसर्च है, इनोवेशन है, एक्सटेंशन है। चौथी क्राइटेरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है और लर्निंग रिसोर्स है। 5th क्राइटेरिया में स्टूडेंट का सपोर्ट है और स्टूडेंट का प्रोग्रेशन है। 6th क्राइटेरिया में गवर्नेंस है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है। 7th क्राइटेरिया में इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं। और तो आप करिकुलर एस्पेक्ट मतलब आपका सिलेबस, सिलेबस को आप कैसे टीच करते हैं, टीच करने के बाद रिसर्च के लिए कैसे ओरिएंट करते हैं, रिसर्च के लिए ओरिएंट करते हैं तो लर्निंग रिसोर्स है कि नहीं है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। यदि ये है तो